विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्त। एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ एक नया पैसेज। इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टडली टू द एंड। कह रहा इफ़ वी वांट सक्सेस, यदि हम सफल होना चाहते हैं इन एनी अंडरटेकिंग किसी भी कार्य में, वी मस्ट वर्क स्टडली तो हमें निरंतर कार्य करना चाहिए, टू द एंड यानी अंत तक। यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो हमें अंत तक लगातार मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं नो अंडरटेकिंग, कोई भी कार्य नहीं, इज कहते अटेंड विदाउट डिफ़िकल्टीज़, कोई भी कार्य नहीं इज अटेंड यानी पूरा होता है, विदाउट डिफ़िकल्टीज़ बिना कठिनाइयों के, कोई भी कार्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता। शेरिडन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, शेरिडन अ फेमस ओरेटर एक प्रसिद्ध वक्ता ऑफ इंग्लैंड, कहाँ के? इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता शेरिडन थे, जिन्होंने कहते अटेम्प्टेड उन्होंने कोशिश की टू मेक अ स्पीच, एक भाषण देने की, इन द पार्लियामेंट संसद में, बट फेल्ड लेकिन असफल हो गए, एंड सेट डाउन और बैठ गए, इन ग्रेट डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर का मतलब क्या होता है? बेचैनी। अर्थात यानी इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता शेरिडन ने संसद में भाषण देने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे और बड़ी बेचैनी के साथ क्या हो गए? बैठ गए। उसके बाद फिर कह रहा है हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके मित्र ने उन्हें बताया, हिज फ्रेंड उसके मित्र ने, कहते उनके मित्र ने टोल्ड हिम उन्हें बताया, दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह एक वक्ता नहीं बन सकते थे। ओरेटर मीन्स क्या होता है? वक्ता। ही रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया, इट इज इन मी, यह मेरे अंदर है। इट इज यह है, इन माने अंदर, मी माने मेरे, यह मेरे अंदर है, एंड शैल कम आउट और बाहर आएगा, एंड ही आफ्टरवर्ड्स, और ही माने वह, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद से, सक्सीडेड सफल हुए, इन बिकमिंग अ परसुएसिव ओरेटर, यानी इन बिकमिंग यानी बनने में, अ परसुएसिव एक प्रेरक, ओरेटर मीन्स वक्ता, ऑफ हिज डे यानी अपने समय के। कहते हैं कि यानी उसके बाद से वह अपने समय के प्रेरक वक्ता बनने में सफल रहे। इसके बाद द लेट अर्ल, अर्थात लेट अर्ल का मतलब होता है दिवंगत, अर्ल नाम के एक व्यक्ति थे, ऑफ, कहते हैं बीकॉस फील्ड के, कहते हैं बीकॉस फील्ड के दिवंगत अर्ल भी क्या कर रहे थे? कहते हैं आल्सो ब्रोक डाउन, क्या हो गए थे? रो पड़े थे, इन द मिडस्ट ऑफ हिज मेडन स्पीच, अपने पहले भाषण के बीच में, इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, कहाँ पर? यानी कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, अर्थात बीकोस फील्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, बीकोस फील्ड के दिवंगत अर्ल, बीकोस फील्ड के दिवंगत अर्ल भी हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने पहले भाषण के बीच में क्या हो पड़े? रो पड़े। ही सैट डाउन, वह बैठ गए, इन द मिडस्ट ऑफ हिसेस, सिसकियां लेते हुए, सिसकियों के बीच, बट ही टोल्ड द ऑडियंस, लेकिन उन्होंने दर्शकों से बताया, विद इमोशन, भावुकता के साथ, विद सम इमोशन, कुछ भावनाओं के भावुकता के साथ, माफ कीजिएगा, आई हैव सेवरल टाइम्स, मैं कई बार, बिगन प्रारंभ कर चुका हूँ, मेनी थिंग्स यानी कई चीज़ें, एंड ऑफन सक्सीडेड और सफल हुआ हूँ, एट लास्ट अंत में, अर्थात मैंने कई बार चीज़ें शुरू की और अंत में क्या हुआ? सफल हुआ। अब कह रहे हैं आई सेल सिट डाउन नाउ, अब मैं बैठ जाऊंगा, आई सेल सिट डाउन नाउ, अब मैं बैठ जाऊंगा, बट द टाइम विल कम, लेकिन समय आएगा, व्हेन यू विल हियर मी, जब तुम मुझे सुनोगे, दीज वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स, ये शब्द आफ्टरवर्ड्स इसके बाद से, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, वो क्या हो गए? यानी भविष्य सूचक साबित हुए। प्रूव्ड यानी सिद्ध हुए, टू बी प्रोफेटिक भविष्य सूचक साबित हुए। वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, देयर फॉर इसलिए, बी डिस्करेज्ड बाई डिसअपॉइंटमेंट, अर्थात निराश होना, बाई डिसअपॉइंटमेंट निराशा से, इसलिए हमें निराशा से निराश नहीं होना चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के प्रारंभ में, हमें जीवन के प्रारंभ में, जीवन के शुरुआत में ही निराशा से निराश नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, What must be done if you want to succeed in any undertaking? अर्थात व्हाट मस्ट बी डन, हमें क्या करना चाहिए, इफ़ वी वांट टू सक्सीड, यदि हम सफल होना चाहते हैं, इन एनी अंडरटेकिंग किसी भी कार्य में या उपक्रम में। कहते हैं आंसर होगा इसका, इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरस्टैंडिंग,
यदि हम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो वी मस्ट वर्क, हमें कार्य करना चाहिए स्टीडली, निरंतर यानी लगातार, कंटिन्यूली, टू द एंड, कहाँ तक, अंत तक। और फिर अगला करेंगे, व्हाट डिड शेरिडन डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट। जब संसद में शेरिडन जो है असफल हो गए स्पीच देने में, तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया? तो वहाँ पे कहते हैं शेरिडन सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिचर, अर्थात शेरिडन सेट डाउन, बैठ गए, इन ग्रेट डिस्कम्फिचर, अर्थात बड़ी बेचैनी से, व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच, जब वह अपना भाषण देने में असफल हो गए, इन द पार्लियामेंट, कहाँ पर, संसद में। सी नंबर देखेंगे, व्हाट डिड शेरिडन मीन, शेरिडन का क्या मतलब था, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, दैट इट इज़ इन मी, यानी यह मेरे अंदर है, एंड शैल कम आउट, और बाहर आएगी। तो उन्होंने कहा था इसलिए क्योंकि इट मीन्स, इसका मतलब है, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर, यानी वक्ता के गुण, इज इनसाइड, कहाँ है, इनसाइड, अंदर हैं, इन शेरिडन, यानी शेरिडन में, शेरिडन में वक्ता के गुण हैं। इसका मतलब यह कि शेरिडन में वक्ता के गुण हैं, एंड इट विल अपीयर इन फ्यूचर, और ये कब दिखेंगे, भविष्य में दिखेंगे। कब दिखेंगे, भविष्य में दिखेंगे। अगला आंसर करेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज यानी गद्यांश से आप क्या सीखते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग करेंगे, वी हैव लर्न, हमने सीखा, फ्रॉम द पैसेज यानी कहाँ से, गद्यांश से, दैट की वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बाय डिसअपॉइंटमेंट, अर्थात निराशा से, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी जीवन के प्रारंभ में, हमें जीवन के प्रारंभ में ही निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, निराशा से हताश नहीं होना चाहिए। अगला ई नंबर में फर्स्ट करें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, या इसे कह सकते हो बेचैनी। तो आप बेचैनी के लिए पढ़ चुके हो, शर्मिंदगी के लिए पढ़ चुके हो डिस्कम्फिचर, डिस्कम्फिचर, डिस्कम्फिचर पढ़ चुके हो, DISCOMFITURE, डिस्कम्फिचर मतलब होता है बेचैनी या शर्मिंदगी। इसके बाद फिर अगला है वर्ड, अगला सेकंड नंबर, व्हाट वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लेजिली, इसका लेजिली का अपोजिट पूछा है। लेजिली का मतलब क्या है, ढीला ढाला, आलस्यपूर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीडली, अपोजिट पूछ रहा है ना, तो आलस्य नहीं करना हमको लगातार करना है कार्य, स्टीडली, बिना रुके, लगातार, स्टीडली, स्थिर होकर के कार्य करना है, लगातार, स्टीडली। अगला है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है, बाय द फ्रेज, यानी किससे, यानी वाक्यांश से, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्यवाणी सिद्ध हुई, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, भविष्य सूचक सिद्ध हुई, भविष्य सूचक सिद्ध हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर टेलिंग इवेंट्स, क्या होता है, फॉर टेलिंग इवेंट्स, अर्थात पूर्व में ही बताई गई घटनाएं, फॉर टेलिंग इवेंट्स, FORETELLING, और इसका इवेंट्स की लिखोगे EVENTS, फॉर टेलिंग इवेंट्स। इसी के साथ आपका ये पैराग्राफ समाप्त होता है।